उससे भी जबर तप करके संभो मस्तक किए तप करके संभो मस्तक किए तो बदलाओ सारे जहां में मेरी तुम हो आला तुम थर प्याला मैं इस थर प्याला सेरा बाबा से भी जबर उस से भी जबर तब करके संभो मस्तक किए तब करके संभो मस्तक किए सारे जहां में इनकी अपनी चेतना को खोलो, तुम्हारे जागने का समय आया है। कुंभकर्ण उठो, उठो कुंभकर्ण उठो, लंका पर संकट मंडरा रहा है। कौन है जिसने मुझे कच्ची नींद में जगाया है? उठो कुंभकर्ण उठो। कौन है? अच्छा पहले मांस मदिरा लाओ। हे राक्षसों, जाओ और कुंभकर्ण को मांस और मदिरे की व्यवस्था बनाओ। जो आ गया महाराज। कुंभकर्ण मेरे भाई, लंका पर संकट छाया है, कल्याण हो। अच्छा मुझे जगाने का क्या कारण है? लंका पर संकट मंडरा रहा है और इसी संकट से उबारने का उपाय केवल तुम ही हो।
तुम ही कर सकते हो लंका की सुरक्षा इस आपद के समय पर। अच्छा भ्राताश्री, क्या खरदूषण भी मारे गए? हाँ भ्राता, खरदूषण भी इस युद्ध में मारे गए और उनके एक सैनिक ने आकर मेरे अक्ष को भी मार डाला। क्या बात, क्या कह रहे हो भैया? बड़ा अनर्थ हुआ है। अरे मेरे भाई, संकट की इस घड़ी में अब सहारा केवल तुम ही हो। शत्रु बलवान दिखाई देता है, इसलिए तुम्हें जगाने की हमने चेष्टा करी है और निश्चित ही मेरे भाई तुम उन वनवासी लड़कों पर अवश्य विजय पाओगे। बस छोटी सी एक कहानी है कि दो वनवासी लड़के अपनी एक सुंदर स्त्री को लेकर पंचवटी में भटक रह गया। वीर एक बार जो फैसला कर लेते हैं वही सत्य हो जाता है और राक्षसों का धर्म है हमें और ताकतवर का भी ये धर्म ही होता है। वह जैसा सोच लेता है वही निर्णय हो जाता है। बस मैंने उनकी स्त्री इसलिए चुराई क्योंकि उन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट डाले। उनके इस दुस्साहस का बदला तो मुझे नहीं था और अब समय चर्चा का नहीं युद्ध का है, युद्ध का। भाई तुमने जो पूरा किया, हाँ भाई तुमने यह पूरा किया तो यहाँ न आए पहले से, तो यहाँ आया पहले इस वक्त लंका पर चारों तरफ से शत्रु ने घेरा डाला है और ऐसे कठिन समय में यदि तुम युद्ध नहीं कर सकते तो आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता यही खत्म हो। नहीं भ्राता नहीं, सुनो, नारद मुनि ने मुझे उपदेश दिया था कि बुद्धि बलान होने से जब रावण सीता को हर लाएगा तब राक्षसों का विनाश का समय आएगा। यह बहुत बुरा हुआ। नारद की बात तुम्हें भरोसा है लेकिन अपने भाई की बातों पर भरोसा नहीं। शत्रु इतना भी शक्तिशाली नहीं कि तुम न जीत सको। बस मैं तुम्हें इसलिए उठाने आया हूँ कि यह लंका की आन और शान का प्रश्न है। यदि तुम नहीं जाना चाहते तो ये लड़ाई रावण की है। रावण से अकेला ही जीत सकता है। नहीं भैया नहीं, भैया तो मैं लड़ने जाता हूँ और उन दो बालकों को मार के आके आता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। भैया अगर बच के आया तो मिलेंगे, नहीं तो फिर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भ्राता। मौत की बात मत करो। और यदि इस युद्ध में किसी वीर को वीर गति भी मिली तो लंका की आन बान शान के लिए हम सब राक्षस अपनी जान लगा सकते हैं। युद्ध का विजय तुम्हारे ही हाथ में। जाओ कुंभकर्ण, तुम्हारी जय हो। ठीक बात जाता हूँ।
मेरी तलवार भी आज रक्त की प्यासी है। अरे जरा सामने आ, मैं तेरी प्यास को बुझाता हूँ। अरे छोकरो, भाग जाओ। क्यों अपने प्राण गंवाते हो? अभी भी वक्त है, भाग जाओ। तो इसी के साथ घमासान युद्ध रामादल में कुंभकर्ण की सेना को लेके आया और सेना के बीच घमासान युद्ध। सारे राक्षस परास्त होकर अब खुद कुंभकर्ण प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ युद्ध का सौदा करते हुए माँ जी हुआ विस्तार रोक दो, ब्रह्मांड का बढ़ता हुआ विस्तार रोक दो। नवद्वीप की चलती हुई सरकार रोक दो, नवद्वीप की चलती हुई
सरकार रोक दूं, मैं चाहूं तो जमाने की रफ्तार रोक दूं। महाराज की जय हो। जय हो। क्या सोचता है मंत्री? महाराज तो कुंभकर्णी बनो टम करे अली। क्या कहा? और मूसा जे बनवानी यानी फड़न पाटाम दो जा। हाय भैया कौन करण। पिताजी आप शोक न करें, आज युद्ध भूमि की कमान मैं संभालता हूँ। आइए चक्कर ए लड़का ए लाले करवा कोड़ा बढ़िया ए भाई जय श्री राम जी।
सुलोचना और शेषनाग जी यानी लक्ष्मण महाराज उनके पूर्व जन्म की कथा आती है कि शेषनाग की पुत्री सुलोचना ये मेघनाथ की पत्नी है और लक्ष्मण जी जो शेषनाग के ही अवतारी पुरुष हैं। तो पूर्व कथा के अनुसार सुलोचना अपने पिता से कहती है कि उसे मेघनाथ से ही युद्ध करना है। तो भगवान लक्ष्मण कहते हैं कि इसका त्रेता युग में इसका अंत मेरे हाथों होगा, क्या तो इस दुख को सह पाएगी। और आज वही दृश्य वही चित्रण, और अगर इस कालखंड की ओर अपनी दृष्टि डालें तो निश्चित ही एक भयानक युद्ध उस दौरान रहा होगा जिसमें मेघनाथ जैसा योद्धा और शेषनाग के अवतारी पुरुष लक्ष्मण जी आमने सामने रहे होंगे। यहाँ बजरंग हनुमान साक्षात उस युद्ध में स्वयं महाकाल के रूप में युद्ध कर रहे थे। और इधर लक्ष्मण जी और मेघनाथ अपने विभिन्न अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में करते हैं और इस युद्ध में लक्ष्मण जी लगातार मेघनाथ पर भारी करते हैं और अंत में भगवान शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी उसे अंत गति को प्रदान करा देते हैं। बलवान गति लक्ष्मण जी महाराज की। अरे भुजा तू कौन की किस विधि से खाई मार, अरे भुजा तू कौन की किस विधि से खाई मार, समाचार लिख अपना मैं पतिव्रता नारी, समाचार लिख अपना मैं पतिव्रता नारी। हे भ्राता, क्या कहूं, राम लक्ष्मण की सेना लंका पहुंच चुकी है। कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सब मारे गए हैं। अब केवल तुम्हारा ही सह रहा है। Chuja, to trzyma.
गए जय हनुमान जय सिया राम बोले जय हनुमान। और इसके बाद हनुमान जी और अहिरावण का युद्ध। दूसरे युद्ध में लक्ष्मण जी और रावण के बीच घमासान युद्ध होता है। रावण अपनी कई प्रकार से कलाएं दिखाकर लक्ष्मण जी पर अपनी शक्ति का प्रहार करता है। इसमें कुछ पल के लिए लक्ष्मण जी कुछ देर के लिए विश्राम ले लेते हैं। श्री राम कुछ देर के लिए विराम लेते हैं। आप लोग लाइन पे बैठ जाए वहाँ और पीछे पीछे सब लोग पीछे विभीषण जी आगे जाओ पीछे पीछे और पीछे सिंगल लाइन लगाओ सिंगल लाइन। और बहुत ही सुंदर दृश्य जहाँ एक ओर रावण और एक ओर श्री रामचंद्र जी के महान योद्धा श्री राम बलशाली रावण इस वन को जानते हैं और इसे खेल दिला रहे हैं। विभिन्न प्रकार से प्रभु श्री राम रावण को खेल दिलाते हैं। और इस बार रावण कुछ देर के लिए और आज आपने दिन भर अपना समय दिया है। इस महत्वपूर्ण अंश को जरूर लेकर जाएं। कल से जो उत्सव समारोह आपके सामने इस समय पर नहीं होगा। कल राष्ट्रीय का ही कार्यक्रम है। रावण के विषय में बहुत सारी किंवदंतियां समाज में है। रावण पौलुष्य का पौत्र, विश्रवा मुनि का पुत्र,